आज की चर्चा। सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में और साथ निभा रही हैं पूजा। तो श्रोताओं, दर्शकों, जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। तो दीपावली के शुभ अवसर पर इसी संदर्भ पर तो चलिए आज हम जानेंगे कि दीपावली पर किस प्रकार से और किस तरह से हमें खरीदारी करना चाहिए। साथ में आपको हम दीपावली के महत्व के बारे में बताएंगे। साथ में जो बीचों बीच जो त्यौहार आते हैं दीपावली में, धनतेरस और साथ में है कार्तिक महीना, ये उनका जो महत्व क्या है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो है वृंदा जी, आप हमें ये बताएं कि दीपावली का जो है वो महत्व क्या है आपके लिए। मेरे लिए दीपावली सबके लिए तो दीपों का त्योहार ही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि दीपावली प्रकाश का अर्थ क्या है सबके लिए। प्रकाश, तो मेरे लिए प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। तो अज्ञान पर प्रकाश का जीत और बुराई पर अच्छाई का जीत भी। और जो हम सब अपने पूर्वजों से सीखते हैं कि जब श्री राम जी लौटते हैं वनवास से तो इसका भी प्रतीक माना जाता है। और जब हमारे पूर्वज भारत से आए थे तो अपने साथ संस्कृति, परंपरा और जो त्योहारों की समझ है वो उनके साथ सब लाए थे। और उनका जो समझ है, उनका जो जब वो दिवाली का त्यौहार मनाते थे तो उनके पास श्रद्धा और भक्ति अपार था। और जो सुविधाएं जो आज यहाँ हैं उस वक्त पर बहुत सीमित था, बहुत ही सीमित। पर हमेशा वो जो तेल के दिए जलाते थे, नारियल के तेल और सरसों के तेल के दिए जलाते थे। और इसी ही संदर्भ में जब वो दिए जलाते थे तो वो खिड़कियाँ तुलसी के चौराहे पे बड़ी सादगी के साथ, जो सादगी उनके पास है उसका आनंद ये अतुल्य है। और जो सफाई करते थे, दिवाली के पहले की सफाई और गोबर की लिपाई और स्नान करके जो शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे। और जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती थी तो वो कागज़ की आकृति से बना कर करते थे। और दीपावली की रात को सब परिवार एकत्र होकर पूजा करते थे, भजन, रामायण कथा और कृष्ण गान करते थे, कृष्ण कथा करते थे। और आप देखेंगे उस समय हरिनाम संकीर्तन गांव-गांव में चलकर वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। बाज़ारों से मिठाई नहीं खरीदा जाता था, वो अपने घरों में जो खीर, पूरी, लड्डू, गुड़ बनाते थे और परोसते भी थे। और जो असली आनंद दिवाली के उत्सव में उस वक्त था, जो दया था, मेल झोल था, वह उत्सव की प्रकाश था, उसकी प्रकाश था। और दीपावली पर हम सभी मिलजुल कर जो है प्यार के साथ साथ मिठास भी बांटते हैं। तो चलिए अभी शकीला जी, आपके लिए दीपावली का क्या महत्व है आजकल की इस समाज में जो हम जी रहे हैं, और कौन कौन से अंतर आए हैं पहले और आज के दिवाली मनाने की जो त्यौहार जब हम मनाते हैं। हाँ, बात करते हैं पहले की, तो पहले तो आपस में बहुत प्रेम था। और जब हमारी माँ जब मिठाई बनाती थी सवेरे नहा धोकर, सभी बच्चे एक साथ एकत्रित होकर, जैसे बहन जी ने बोला, एक साथ प्यार के साथ जब हम बैठते थे, आपस में बांट कर मिलजुल कर सभी सहायक बनते थे। मिठाई कैसे बनाते थे माँ से सीखते थे और उसकी सहयोग बनते थे। तो ऐसे ही, और जैसे कि बहन जी ने बताया, प्रकाश है, असत्य पर सत्य की जीत है और अंधकार पर
प्रकाश की जीत है। तो यही श्री राम जी ने संदेश लाया है कि जब वे एक धर्म का स्थापना किया है श्री राम जी ने, तो हमें यही सीख दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हमें उसे सिखाना चाहिए। अब जितना हमारे संस्कार हैं उनमें डालना चाहिए। अभी बच्चे तो शिक्षित होते हैं पर संस्कारिक नहीं होते, तो बच्चे हमें देखते देखते सीखते हैं। हमें सिखाना नहीं चाहिए, जो कुछ हम करते हैं वैसे ही बच्चे देखते देखते सीखते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के आगे अपना जीवन जो है सांस्कारिक बनाना चाहिए, ताकि बच्चे कल हमें देखकर सीख सके। और जो भक्ति भाव पहले थी हमारे परिवार में, अभी तो वक्त नहीं मिलता, मुझे मालूम है। अभी तो सारे माता पिता हैं वो सब काम पर सवेरे जल्दी चले जाते हैं, तो इसलिए वक्त नहीं मिलता बच्चों के साथ बैठने के लिए। मेरी मांग है कि माता पिता थोड़ा सा वक्त निकाल कर बच्चों के साथ बैठें, बताएं कैसे पहले हम दिवाली मनाते थे और अभी मना रहे हैं। बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आगे थोड़े से काम करते थे, पैसे थोड़े से थे, पर प्रेम बहुत था। प्रेम और आदर बहुत था। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो बोलते थे वो सुनते थे, और हम आगे के बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे। मान लीजिए पहले की जो दिवाली थी वो दीपों की आवली, ना केवल दीपों की आवली है बल्कि हमारे संस्कार से भरा हुआ, हमारी परंपरा से भरा हुआ। जब भी हम मिठाई बनाते थे, माता पिता के साथ सीखते थे, वही आपस में वो प्रेम, एकता। हर त्योहार अपने आप में एक महत्व लाता है, तो हर त्योहार के साथ साथ खुशियों के साथ साथ एकता के साथ साथ प्रेम भी लाता है। फूल खिले और हर चाहूँ और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपों की आवली के साथ साथ हम खुशियाँ, मिठाइयाँ भी बांटते हैं। तो चलिए जानते हैं शकीला जी के साथ कि जब दीपावली कोई भी त्यौहार आए तो ख़रीदारी में कौन कौन से जो हैं सुझाव के साथ साथ हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए शकीला जी? हाँ, तो जैसे कि बहन जी ने बताया, ख़रीदारी जब खरीदते हैं तो हमें जानना चाहिए क्या खरीदे। फिजूल की ख़रीदारी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि दिए, मिट्टी के दिए, बर्तन, झाड़ू। दिवाली के दिन झाड़ू की खरीदारी एक प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। और जिस तरह माँ लक्ष्मी की आगमन करने से दीनता में जाती है, वैसे ही उसी तरह हमारे झाड़ू हैं, झाड़ू जब हम खरीदते हैं तो दरिद्रता मिट जाती है। और साथ साथ में जब हम खरीदारी करते हैं जो आवश्यक है उसी को खरीदना चाहिए। पैनिक बाइंग नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी त्योहार आता है तो हम किसी न किसी रूप में जाते हैं, पैनिक बाइंग अवश्य होता है ना, कि कहीं हमें ये ना मिले, वो ना मिले। मिठाई बनाने के लिए ये भी अत्यधिक भाव में हम खरीद लेते हैं, है ना। और जो मैं कहना चाहती हूँ, जो दिवाली का पर्व है उसको महत्व अपने मन, अपने मस्तिष्क में उसका महत्व रख के खरीदारी करें। हम क्यों खरीदारी करें? लोगों को जैसे दिखाने के लिए तो नहीं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी हो। वो मिठाई है तो मिठाई या कुछ जो दिए हैं, माताजी ने बोला कि झाड़ू, इसका महत्व क्या है? वो सफाई, सब कुछ साफ रखता है। जब महालक्ष्मी आएगी तो घर बहुत साफ सुथरा रहेगा। आपने सफाई पर अभी बात किया,
छेड़ा है इस शब्द को। जी। दीपावली पर केवल घर को साफ नहीं रखना नहीं, चाहिए, अपने मन मन को के जो भी साफ नकारात्मक रखना चाहिए। वो हाँ, मन की जो नकारात्मकता है नकारात्मक उसको भी उसे बाहर निकालना निकालना चाहिए हाँ, और ऐसे। सकारात्मकता लेकर आए अपने लेकर आएं। जीवन में। तो बहन जी, आप हमें ये बताएं कि जब भी हम खरीदारी करें तो किस प्रकार से करें, जब जाएं किसी दुकान में तो किस प्रकार से करें हम? तो जैसे मैंने बोला कि ऐसे खरीदना चाहिए कि जो पर्व है महालक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ खरीदे, जो सादगी पूर्वजों ने लाई थी उस सादगी के साथ सोच कर ऐसे कुछ खरीदे जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करे। जैसे हम आज नए कपड़े खरीदते हैं, घर में नया सामान, ये सब कुछ डालते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर क्या खरीदे जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न आए। जैसे मिठाई जैसे मिट्टी के दिए जिसका बहुत महत्व है, और हर तरह के जो आज लोग कैंडल भी डालते हैं, जो भी वो भी प्रकाश ही का एक प्रतीक है। तो वैसे ही खरीदारी ऐसे ना करे कि जो फिजूल खर्च है ऐसे जैसे खरीदे, सब कुछ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसको मन में रख कर करें। और जैसे आपने बोला दिवाली जो प्रकाश का ज्ञान है, तो सफाई मन को शुद्ध रखकर इसी तरह करें। और दीपावली से पहले हम धनतेरस भी मनाते हैं, तो इस पर आप प्रकाश डालें बहन जी। जी, धनतेरस तो शनिवार को पड़ रहा है कल, और इस दिन पर हम माँ लक्ष्मी की आगमन के लिए रंगोली करते हैं और उनके पैरों की जो छोटी आकृति करते हैं उन कुमकुम से सजा कर करते हैं। और जो धनतेरस पे उस दिन को हम यमराज जी की जो पूजा भी करते हैं उसको यम दीपदान कहते हैं। यम दीपदान, इस पर भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकगण को कुछ बताएं। हाँ, यम दीपदान हम यमदेव को की आराधना करते हैं। शाम को घर के आंगन में एक जो 4 कोना दिया लगाते हैं, सरसों की तेल से दिया को जलाते हैं, उसको 4 कोना दिया कहते हैं। और वो हम घर के आंगन, जो घर के जो सबसे गेट जो बोलते हैं उसके पास हम दिया जलाते हैं और यमदेव से पूजा करते हैं कि हे यमदेव, हमारी जो परिवार है, हमारे किसी की अकाल मृत्यु नहीं करे, अकाल मृत्यु ना हो और हम सब हमारी रक्षा करें। इसी तरह हम पूजा करते हैं यम दीपदान। जैसे आपने कहा एक 4 कोना का जो है दिया है उसको हमें सरसों के तेल डालकर हमें जलाना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। और धनतेरस भी कुछ उस दिन खरीदारी करना चाहिए। जी, बोलते हैं धनतेरस के अवसर पर हम सोना, चांदी या जो पीतल है, जो शुद्ध मेटल होना चाहिए, कुछ खरीदना है। अब हम जैसे लोग जिसकी क्षमता हो उसी बल पर उसी के अनुसार पर खरीदारी करे। तो कोई सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के खरीदते हैं और माँ लक्ष्मी के यहाँ रखते हैं। हमारे घर के जो मेन द्वार है उसके वहाँ हम महालक्ष्मी का भी दीपक जलाते हैं। तो ऐसे जो ऑस्पिशियस जो शुद्धता है घर में लाते हैं और हमारे आंगन में भी लाते हैं। आपने बहुत खूबी से और इसका बखान व्याख्या की है। और श्रोताओं, दर्शकगण, आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग भी ले सकते हैं। आज की चर्चा कार्यक्रम में 402-8085 पर 402-8085 पर आप भी दीपावली को लेकर कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-8085 पर 402-8085 पर। तो शकीला जी, आप हमें ये बताएं कि कल
और आज हम अंतर आए हैं हाँ, जिस बहुत प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं। हाँ, बहुत पहले अंतर है। दियों को हम जलाते थे, है ना? दियों को हम जलाते थे। अब तो जैसे इल्यूमिनेशन भी होते हैं। हाँ, जैसे रंग बिरंगे बिजली रंग बिरंगे होते के हैं। बल्बों से हम तो सिर्फ यही डाल देते हैं, दिए के प्रयोग भी नहीं करते। नहीं करते। नहीं, इस आज के ज़माने में चारों तरफ, आगे पीछे, घर के भीतर, चारों तरफ दिए जलाना चाहिए। ये तो परंपरा सदियों से चली आई हैं, तो इसलिए हमें जलाना चाहिए, ना कि सिर्फ बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली डाल देते हैं, यही काफ़ी है नहीं। लक्ष्मी माँ का पूजा करके अपने घर में आगे पीछे, अपने प्रांगण में, चारों तरफ जगमगाना चाहिए। और शकीला जी, जैसे हम सभी दीपावली मनाते हैं और हम पटाखे भी जलाते हैं। हाँ, तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। जब हम पटाखे जलाते हैं तो एक तो ये खुशी का जो है ये त्योहार ये ही त्योहार है, पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जहाँ पर वृद्ध होते हैं, वृद्धजनों लोग बीमार होते हैं, वहाँ पर पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। सावधानी से, जहाँ पर कोई नहीं है, जहाँ पर जानवर भी नहीं हैं, क्योंकि जानवर लोग डर जाते हैं। हाँ, पशु हाँ जी पक्षी। बहन जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? या मैं कुछ इसके बारे में कहना चाहती हूँ। जो पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी जो हमारे लिए भी उनके भीतर भी एक जीव बस रहा है, इसलिए हमें तो ये सावधानी रखना चाहिए। हाँ। और क्या जो पूर्वज जो जब मनाते थे तो तालियों की गूंज से मनाते थे, सिर्फ कीर्तन से यही। तालियों की गूंज। हाँ, अब वो थोड़ा सा कम हो रहा है। अब जैसे लोग रेडियो डालेंगे या ऐसे शोर म्यूजिक भी डालते हैं। शोर, चारों तरफ शोर ही, और पटाखे जोर जोर से शोर कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को भी, जब माता पिता उसके साथ होना चाहिए। ऐसे ही दुर्घटना हो जाती है, कहीं कहीं पर दुर्घटना हो जाती हैं। तो यही हमारी मांग है कि जब बच्चों पटाखे लेकर खेलते हैं, फोड़ते हैं, तो उसके साथ रहना चाहिए, देखनी चाहिए कहाँ पर फोड़ रहे हैं, कहाँ पर खेल रहे हैं। और दीपावली को इको फ्रेंडली कैसे बनाएं? दीपावली को इको फ्रेंडली जैसे हम बोलते हैं कि जो मिट्टी के दिए हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। और जो भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम फूलों की रंगोली करते हैं, तो बहुत बहुत ही सुंदर है। जो आम के पेड़ के पत्ते हैं, इसकी सुंदर सुंदर आकृतियों से सजा सकते हैं। तो ऐसी सादगी, ऐसी सुंदर सजावट तो मैं सोचती हूँ कि फिर से लोगों को अपनाना चाहिए। और मिठाइयों के साथ साथ जब भी हम मिठाइयाँ बांटते हैं तो ना केवल मिठाई बांटे, दूसरों के जीवन में प्रेम और जो है मिठाई के साथ साथ मिठास भी भरे। ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने आप में अपने अंदर ही बदलाव लाना चाहिए। जो हम बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले हमें अपने अंदर अपने आप में अपने अंदर ही वो बदलाव लाना चाहिए। आज की चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए वृंदा जी, आप हमें ये बताएं कि जो दीपावली है जब हम मनाते हैं तो हम दिया जलाते हैं, इसका क्या प्रतीक है? तो जैसे मैंने बोला, दिया क्या है? दिया तो प्रकाश लाता है।
और जो प्रकाश लाता है तो वो अंधकार को मिटा के आता है। और जैसे प्रकाश लाता है तो जैसे हमने बोला कि जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक भी है। और न केवल हम बाहरिक सुंदरता को जैसे महत्व देते हैं, वो हमारी जो मन का प्रकाश है, जो हमारी वो ज्ञान का महत्व है, ये लाता है हमारे जीवन में। और वो कैसा लाता है, हमारी जो दीपावली है, हम तो महालक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो महालक्ष्मी के जो भगवान विष्णु जो उनके पति हैं, तो उनका भी महीना चल रहा है जो कार्तिक मास है। कार्तिक मास, हाँ, तो इस पर भी प्रकाश डालें। हाँ, कार्तिक मास एक पवित्र मास है और उसका दूसरा नाम दामोदर मास भी है। दामोदर मास। और इसमें भी हम दीपदान करते हैं भगवान कृष्ण के लिए। और उसके कई महत्व होते हैं, जैसे कि हम भगवान कृष्ण के लिए जब एक दिया डालते हैं तो सैकड़ों लाखों पाप मिट जाते हैं। और जैसे महान नदियों में स्नान करने के लिए जो प्राप्त होता है, वो फल हमें प्राप्त होता है। और उसके कई महत्व भी होते हैं, जैसे कि हम जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसका फल, उसका भी प्राप्ति होती है। और हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है। तो एक श्रोता है लाइन पर, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो, सभी लोगों को प्रणाम। एमबीसी के सभी कर्मचारियों को मेरा आशीर्वाद और दिवाली अभिनंदन। आपको भी। माँ लक्ष्मी क्या एक प्रार्थना सुनाना चाहती हूँ। अवश्य। हाँ। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे ओलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्ते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्ते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्ते। बहुत बहुत सुंदर बहन जी, और आपने भाग लिए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। सभी के लिए, ये केवल मेरे लिए नहीं है, जितने लोग हैं संसार में जन्म लेते हैं मरते हैं, सबको माँ, हमें 3 माताओं की आवश्यकता पड़ती है ना, शक्ति माँ और सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ। एक के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तीनों को प्रणाम करते हुए, अब तो मैं बूढ़ी हो गई इसलिए मैं प्रोग्राम में भाग नहीं लेती हूँ, लेकिन सभी को मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली आपको भी, आपके परिवार को धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो, कोई बात नहीं, शायद लाइन कट गई जी। वृंदा जी, अभी आप बात कर रही थी कार्तिक माह के बारे में, जो है आपने कहा कि दीप का जो है क्या महत्व है जब हम दीप अर्पण करते हैं। तो मैं बोल रही थी कि जैसे हम भगवान के पास एक दीप जलाते हैं, तो जैसे उसका सैकड़ों दीप का जो फल है वो मिलता है। जो महास्नान होता है कई नदियों में, और जैसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और जो कार्तिक मास है वो स्वयं एक बहुत पवित्र और अतुल्य मास होता है,
जिसमें हम गोवर्धन पूजा भी करते हैं। गोवर्धन पूजा। हाँ, गोवर्धन पूजा करते हैं। जब भगवान कृष्ण 7 साल का था, उन्होंने एक उंगली पर पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत उठाया था। हाँ, तो गोवर्धन पूजा कई मंदिरों में मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में भी मनाए जाते हैं और त्रियोले मंदिर में भी मना जाएगा। 22 अक्टूबर पर 7 से 9 बजे तक गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा। तो आप सबको आमंत्रित है। तो गोवर्धन जिनकी पूजा है, जो कृष्णा है, उनका रूप को श्रीनाथ जी भी कहते हैं। श्रीनाथ जी जो श्रीनाथ जी का जो प्रतिमा है, तो हमारे मॉरिशस में केवल त्रियोले में है। तो आप उनका दर्शन करने आना अवश्य। बहुत ही सुंदर। और जैसे अभी शकीला जी, ऑनलाइन शॉपिंग का चलन है। जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं तो ऑनलाइन देखकर खरीद लेते हैं, पर जो सामान जब आता है वो वैसे नहीं होता। इसके बारे में जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी प्रश्न है। अवश्य, जैसे कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। अब जब वहाँ से आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, वो वस्तु नहीं होती। तो इसमें हानि है। जब हम खरीद लेते हैं तो वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब खरीदने से पहले बहुत सावधानी परखनी चाहिए। कैसे खरीदते हैं, यही चीज़ है या कुछ और है। हाँ, और क्वालिटी के बारे में हम नहीं देख पाते हैं ऑनलाइन में, तो इसीलिए जब भी हम खरीदारी करें तो बहुत सावधानी के साथ, खास तौर पर त्योहारों के मौक़ों पर, के अवसरों पर ये सब अवश्य होता है। तो चलिए, एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं। हेलो पूजा जी, नमस्कार। नमस्कार वीना जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों बहनों को भी बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद हूँ, और मैं हृदय की गहराई से सभी को दिवाली अभिनंदन कहती हूँ। आपको भी। और उन्होंने दामोदर मास की चर्चा की, तो मैं सिर्फ 4 लाइन दामोदर मास की 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। अवश्य। और क्योंकि उन्होंने तो कह दिया बहुत सारी बातें, शुरू से उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी, उनको हृदय से धन्यवाद है। जो लोग नहीं जानेंगे उन्हें पता चल जाएगा क्रम से। तो बस 4 लाइन की, जब हम जो दीप दान करते हैं तो कौन सा हम मंत्र स्तोत्र बोलते हैं, वही मैं, वो तो लंबी है लेकिन मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ ही सुनाऊंगी। चलिए सुनाइए। ठीक है। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। तो यही तक मैं सुना रही हूँ, ये तो लंबी है। कहा जाता है इसकी महिमा बहुत है, क्योंकि इसमें हम बाल गोपाल कृष्ण की आराधना करते हैं, जो कि वट के वृक्ष में प्रलय के समय में वे वट के पत्ते पर सोए होते हैं, उन अपना अंगूठा मुंह में डाले हुए। तो ऐसे बाल कृष्ण का हम स्मरण करते हैं। और दामोदर में तो उनकी माता उनको ओखली में बांध देती है, जब उन्होंने, ये बहुत लंबी कथा है, तो इसलिए उनको वो बहुत
नटखटपन में, तो माँ ओखली में बांध देती है, तो ये स्तुति कहा जाता है कि इस समय ये सब करने भगवान अभी 1 मास कार्तिक मास तक बहुत लीलाएं करते हैं। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो बच्चे के रूप में है ना, तो हमें वो हमारी सुनते हैं बहुत। हम बड़े से बोलेंगे तो वो हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे, सांसारिक रूप से, तो अब छोटे बच्चे से वो मिठाई खा रहा है या कुछ ले रहा है, तो आप कहेंगे एक मुझे दे दो, तो वो झट से दे देता है। तो भगवान भी उसी तरह से हैं। तो हम भगवान की लीलाओं को याद करते हैं, वृंदावन में उन्होंने जो लीलाएं की है। और ये दामोदर मास एकदम ही उस विषय से, इसमें जितने दान, व्रत, पूजा, उपवास जो भी करते हैं, ये सब डबल हो जाता है। तो बहुत बहुत इसकी महिमा बहुत है। पूजा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और फिर से सुबह पुनः उन बहनों को भी मैं धन्यवाद समर्पण करती हूँ। धन्यवाद आपको। उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी है। बहुत धन्यवाद और जय दामोदर भगवान की। आपको भी शुभ दीपावली और जय दामोदर भगवान। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो वृंदा जी, जैसे अभी वीना जी ने कहा कि दामोदर माह में हम दीपदान करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा जब हम करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? सेवा तो हमें निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। जो सेवा है वो हमारे भगवान के लिए जो प्रेम दर्शाना चाहिए, ये जैसे हमारा प्रेम दर्शाना चाहिए। और हमारी जो एक उदाहरण है जो हम देखते हैं, ये वह हनुमान जी हैं, जो हमेशा अपना जो पूरा जीवन सेवा में ही लगा, श्री राम जी की निस्वार्थ सेवा, यही कहते हैं, निस्वार्थ सेवा। अभी कोई भी दान करते हैं तो बोलते हैं मैं तो इतना दिया नहीं, कभी एक हाथ से जब दान करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यही मैं चारों जहाँ जाती हूँ, चारों और बोलती हूँ, एक हाथ से जब दान करेंगे तो गुप्त दान करेंगे तो यही कहलाता है निस्वार्थ भाव से। हाँ। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जो हृदय को शुद्ध करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कृष्ण के अवतार ही हैं, कहते हैं चेतो दर्शन मार्जनम, जो इसका अर्थ है कि हमें भगवान का जो नाम जाप है, जैसे उन्होंने कहा कि महामंत्रों में से जो कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र सबसे श्रेष्ठ है कलयुग के लिए, जो मन को साफ रखता है। और हरे कृष्णा महामंत्र आप हमें अवसर दीजिएगा कि हम लोगों के लिए कहें कि वो कैसा होनी चाहिए। जब जात करते हैं तो पूरा करनी चाहिए। ऐसे लोग जैसे शब्द को जैसे खाते हैं, जब बोलते हैं, होनी चाहिए थी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वो राधा रानी का दूसरा नाम है जी। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में राधा रानी का बहुत, वो उसका राधा रानी का भी मास है। जैसे यशोदामा ने दामोदर कृष्णा को बांधा था, राधा रानी ने भी कृष्णा को बांधी थी। वैसे ही जब कृष्ण भगवान, जो उनका मिलाप होता था, एक दिन वो जैसे उसको देर हो गया, कृष्ण भगवान को देर हो गया, तो राधा रानी बोला कि जैसे यशोदा माँ ने तुझको बांधा था तो मैं भी तुमको बांधूंगी। तो इस दामोदर मास को राधा दामोदर भी कहते हैं, राधा दामोदर भी कहते हैं। और राधा रानी के कई भी नाम होते हैं, जिनका नाम रुक्मिणी भी है। तो रुक्मिणी देवी उनका जैसा एक रूप ही है, जो
रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी का भी रूप है। आपने बहुत सुंदरता से भक्ति भाव के साथ, आस्था के साथ हम सभी को समझाया कि क्या है दामोदर और क्या है कार्तिक माह, और आपने दीपदान के बारे में भी प्रकाश डाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप दोनों? आप पहले बोलिए माता जी। आपको जी हाँ, यही मैं संदेश देना चाहूँगी जो आज के नवयुवक हैं, अपने आप में आध्यात्मिकता लाएं, धार्मिक बने, शिक्षित के साथ साथ धार्मिक भी बने और सत्संग करें, माता पिता का आदर करें, जैसे कि श्री राम जी ने धर्म का स्थापना किया। तो आज के युग में तो नहीं है, श्री राम जैसे महात्मा पुरुष तो नहीं हैं, पर हम उसके जैसे थोड़ा बहुत बन सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जी, यही। और आप क्या जोड़ना चाहती हैं? मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे माता जी ने सब कुछ अच्छा ही कहा है, और जो दामोदर मास के बारे में कुछ लाइन करना, अगर हो सके तो मैं जो नए नवयुवक हैं वो मंदिर की ओर बढ़े, पर जो मंदिर की परिक्रमा और जो कथाएं होती हैं मंदिरों में श्रवण करें, और जो दामोदर अष्टक है उनके बारे में कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। अगर वक्त हो सके तो कुछ गायन कर इसको और शुभ बनाते हैं। तो चलिए 4 मिनट रह चुके हैं, इसे समाप्त करते हैं इस गायन से। ओके, धन्यवाद। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूप, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं, यशोदाभियो लोकधवमानं, परामीष्टात्यन्तद्रुत्यः गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं, कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं, मुहुस्वास्तकां पात्रिरेखाकण्ठं, स्थितं ग्रीवदामोदरं भक्तिबाधम्, इति दृक्स्वलीलाभिरनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जम् अख्यापयन्तं, तदीयाशितायेषु भक्तेर्जितात्वं, पुनः प्रेमतस्तं सतवृत्तिवन्दे, वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा, न चैन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह, इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं, सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये, इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्ठले स्निग्धं रक्तश्च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तं धरं मे, मनस्या विरस्तं मलं लक्षलाभे, नमो देव दामोदरनन्त विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःखजलनिमग्नं, कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहाणीश मामज्ञमेघ्यक्षदृश्य। तो चलिए श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी का हम शुभ दीपावली कहेंगे। पूरे एम्बेसी टीम की ओर से मंगलमय मंगल कामनाएं। और जो है कहते हैं दीपावली की असली रोशनी दिए से नहीं दिल से होती है। इस दीपावली रोशन न कीजिए अपने मन को,
और अपने मन के हर कोने को, जहाँ आप तक अंधेरा बसा है, उसको निकाल कर प्रकाश की ओर ले चले। और आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद वृंदा जी, और आपको भी शकीला जी। इसी के साथ हम आज की चर्चा कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। आप सभी को कहेंगे नमस्कार, प्रणाम, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की चर्चा।